देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना ये है कि सर यूपी टेप्लसी आयोग में जो जेई की नई भर्ती आ रही थी उसमें बैकलॉग और नॉर्मल दो कैटेगरी की पोस्ट थी, जिनका अध्याचन अब आयोग ने वापस विभाग को भेज दिया है। तो दोस्तों, कितनी सच्चाई है? आपका अध्याचन क्या सच में वापस हो गया है? आपकी भर्ती कब तक आएगी? और क्या पदों में वृद्धि होने को देखने को मिल रही है या मिल सकती है? वो सारी मैं आपको अपडेट बताऊंगा। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि मेरी इलेक्ट्रिकल की आएगी नहीं आएगी, आएगी, मैकेनिकल की भी आएगी, सिविल की भी आएगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट मुझसे बार बार पूछते हैं, तो मैंने उनको पिछली वीडियो में जवाब दिया है कि आपकी वैकेंसी कब आएगी और मैं कब आपको उसकी अपडेट दूंगा। उसी के साथ साथ यूपीपीसीएल ने भी जो खाली पदों का भी हो रहा है, वो भी एक आरटीआई के माध्यम से दिया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कितने पद आपके रिक्त हैं और किस कैटेगरी के कितनी भर्ती आने की उम्मीद है। दोस्तों, जेई वाले अगर स्टूडेंट मुझसे लगातार मैसेज करके पूछते रहते हैं, तो आप यकीन मानना कि मैं कंधे से कंधे मिला के आपके पास खड़ा हूं और ज्वाइनिंग तक खड़ा रहूंगा। और जेई की भर्ती को मैंने अपने बिल्कुल सामने रख रखा है और एक एक अपडेट और कोशिश हमेशा यही करूंगा कि 100% आपको अपडेट दूं और ऑथेंटिक अपडेट हो। तो आपकी क्वेरी को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे पास काफ़ी बच्चों की कॉल भी आई और मैसेज भी। तो उनका कहना ये है कि भैया कुछ स्टूडेंट जो है आयोग गए थे, जिसमें ये पता चला है कि आयोग ने क्या है, अपना जो अध्याचन था वो जेई की भर्ती का, वो या इलेक्ट्रिकल की हो या मैकेनिकल की हो या सिविल की हो। तो ये तो बात हो गई है कि कंबाइंड वैकेंसी आ रही है 99%। तो इनका अध्याचन जो है आयोग ने वापस विभाग को भेज दिया है। और उसमें भी क्या है कि उन्होंने, विभाग का कहना ये है, बच्चों का कहना ये है कि विभाग ने ये कहा, आयोग ने ये कहा है कि हमें दोनों जो बैकलॉग वाला हमारा अध्याचन है और नॉर्मल कैटेगरी की जो वैकेंसी है, इन दोनों को मर्ज करके एक अध्याचन के रूप में दीजिए। उसके बाद हम क्या नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो इनकी बात जो ये है कि आप जो बैकलॉग वाली है दोस्तों हमारी वैकेंसी और नॉर्मल वाली वैकेंसी है, इसका एक अध्याचन आयोग ने इसलिए मांगा, हो सकता है 99% ये भी चीज मुझे लग रही है, क्योंकि यूपी टेप्लसी आयोग कंबाइंड वैकेंसी दे रहा है। और जब वो कंबाइंड वैकेंसी दे रहा है, वो चाहता है कि मैं एक बार में सारी वैकेंसी जो जेई की है उसका नोटिफिकेशन निकाल दूं, ताकि शॉर्ट लिस्टिंग में भी दिक्कत ना हो, एग्जाम कराने में भी, और आयोग का टाइम भी बचे। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी चीज ये है दोस्तों, हमने भी देखा कि जब सचिव जी से मैं भी काफी बार मिला हूं या विभाग जाता हूं, आयोग सॉरी, तो वहां के अधिकारी ना दो तरह की बातें करते हैं। आप अगर आज गए हो फिर अगले हफ्ते जाओगे, तो कभी सेम उनके आंसर नहीं होंगे किसी एक सवाल को लेके कि जेई की भर्ती कब आएगी, तो उनके सेम आंसर नहीं होंगे। या तो ये कह देंगे कि अभी अध्याचन नहीं आया है, या कभी कह देंगे अध्याचन आ गया है, या बोल देंगे कि थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये तीन सवालों के, एक सवाल के तीन उत्तर मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार हम ये यकीन नहीं मान सकते 100%, ना ही कोई हमारे पास आयोग की तरफ से हमने आरटीआई लगाया है कि हाँ हमारे पास प्रूफ आ गया है कि भाई 100% हमने देख लिया कि भाई अध्याचन आयोग ने वापस भेज दिया है, या आयोग ने कोई नोटिस दिया हो, या आपने आयोग में किसी ने आरटीआई लगाया हो, वो नोटिस हमारे सामने आया तब यकीन मानेंगे। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं कि 1 अप्रैल आपकी वैकेंसी 100% आएगी, पहली चीज ध्यान रखिए। और मैं आपको बता रहा हूं 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में हम यूपी टेप्लसी आयोग जा रहे हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर भर्ती को लेकर 2 दिन का कम से कम दौरा रहेगा हमारा, पूरी टीकेडी एजुकेशन की टीम का। आप में से अगर कोई जेई वाले स्टूडेंट हैं तो मुझसे टच में रह के 1-2 स्टूडेंट आ सकते हैं। मैं सभी को नहीं बुला रहा हूँ, 1 या 2 स्टूडेंट जो लखनऊ के आसपास से हैं वो मुझसे टच में रह के आ सकते हैं। और मैंने ये भी बताया है कि 100% में या तो 1 अप्रैल से 5 अप्रैल से पहले पहले आपका ये जेई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, या 5 अप्रैल से पहले पहले मैं इसकी जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो 100% सटीक आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। यही बात मेरी कहनी है। यही बात मैंने एवीटी की नहीं आ रही थी वैकेंसी, जो सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, उसके बारे में बोला था कि या तो नोटिफिकेशन आ जाएगा या मैं अपडेट दूंगा क्यों लेट हुई है, तो उसका नोटिफिकेशन आ गया आपका। तो सेम चीज इसकी है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, आप कंधे से कंधा मिला के रहिए, सपोर्ट में रहिए, टच में रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब जब हम कोई वीडियो डालें आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, मैं खुद टेक्निकल स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको जो भी आपकी जेई की अपडेट्स है वो ऑथेंटिक और रियल मिले और टाइम पर मिले, ठीक है। दूसरी बात है, आपको तैयारी के लिए आप 3 चीजें रट डालो अगर आपको सिलेक्शन लेना है। नंबर पहला आपका ट्रेड, नंबर दूसरा आपका यूपी जीके, और नंबर तीसरा है आपका कंप्यूटर। दोस्तों, ट्रेड का मैं आपको मटेरियल दूंगा जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा,
बेहतरीन वाला। और आप देख लो कंटेंट मेरे पूरे यूट्यूब पे चर्चे हैं जिस तरीके का मैं कंटेंट देता हूँ, कोई ऐसा टक्कर में नहीं है जो मेरे जैसा कंटेंट दे दे। आज मैं आपको पहले से एडवांस में यूपीजी के और कंप्यूटर दे रहा हूँ मैं, इसको आप चूकना मत। आप 99 रुपीज़ में ये समझ लो कि मुझे जिम्मेदारी दे दो, केवल 99 रुपये में ये मैं आपको ऐसा कंटेंट दूंगा। आप देख सकते हैं राइटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बुक्स पीडीएफ इधर उधर की आपने बहुत देखी है, पेड कोर्स पढ़े हैं, यूपीजी के समझ में नहीं आ रहा, कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा, कोई बुक नहीं लेनी है आपको, कुछ नहीं लेना, केवल मेरे ये नोट्स आपको पढ़ लेने हैं, इनका पीडीएफ निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा लेना। ऐसा कंटेंट जो जेई का आप किसी भी यूपी ट्रिपल सी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपी ट्रिपल सी की, इवन मैं जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में, क्योंकि आप जानते हैं जो यूपी जीके है और कंप्यूटर है वो कॉमन है। तो ये मैंने बेस्ट आपको रामबाण दे रहा हूँ दोस्तों, ये मात्र 99 रुपीज़ में मिलेगा, एकदम यूपी जीके का और कंप्यूटर का। पेज कम होंगे, टाइम कम लगेगा, अच्छा स्कोर कर पाओगे। यूपी का नंबर 1 नोट्स देने वाला चैनल है। आप इसको कैसे ले सकते हैं, 2 तरीके हैं, या तो इस नंबर से आप व्हाट्सअप करके डायरेक्ट ले सकते हैं अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो आप एक काम करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पे टीकेडी एजुकेशन सर्च करेंगे, वहां पर जाकर डायरेक्ट आप इंटरफेस में लॉगिन कर लेंगे और बाई कोर्स में चले जाएंगे, वहां पर आपको यूपीजी के कंप्यूटर का मिल जाएगा, या कंप्यूटर या यूपीजी के अलग अलग भी आप ले सकते हैं दोनों को। तो कॉम्बो बैक भी है और अलग अलग भी ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप तैयारी अपनी कर लेंगे। तो ये चीज एक भरोसा करके आप लेना है, ये नहीं कि मतलब एक तो होता है कि हाँ भाई नोट्स दे दिए, पैसे बेकार निकले, समझ में नहीं आ रहा, पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, एक तो वो होता है, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ नोट्स दे रहा हूँ, वो बहुत बड़ी चीज है। ये सबसे बच्चों का जो ना फेवरेट पसंदीदा मतलब नोट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप अपने किसी भी कंपटीटर को मतलब अपने से बढ़ने मत दीजिए, आप इसके लेकर अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और अपना स्कोर बेहतर कीजिए। अब दूसरी चीज है दोस्तों कि यूपीपीसीएल ने क्या है कि कभी हम आरटीआई लगाते हैं तो 0 पद दे देते हैं टीजी2 के, कभी लगाते हैं तो कम दे देते हैं, और ऐसा नहीं है कि पद रिक्त नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चीज़ें अभी समझ में पूरी तरीके से नहीं आ रही हैं, पद आपके 100% रिक्त हैं। और मैं आपको बता दूं पद बड़ी संख्या में, अगर सारे टीजी2 के, जेई के, यूपी आर्मिनल के पदों की बात करूं, जो मुझे आयोग की अपडेट मिल रही है विभाग से कम 12,000 पद आपके दोस्तों रिक्त हैं, कम से कम बता रहा हूं मैं 12,000 पद, टीजी2 के, जेई के, यूपी आर्मिनल के सारे जोड़ के बता रहा हूं मैं। अब ये देखो, ये जो आरटीआई है ये बच्चों ने मेरे पास भेजा, परेशान हो रहे थे, 6/6/2025 तक का डेटा दिया इन्होंने, और ये कब मांगी गई थी, 31/5/2025 में दोस्तों मांगी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये पुराना आरटीआई है, लेकिन मैं बता रहा हूं जब बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हैं, मुझे बार बार भेज रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं यूपी आरवीएनएल में जो जेई की वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में, ये 1222 में से 834 पद, 934 पद कार्य रहते हैं, तो लगभग इसमें 320 पद के आसपास या 300 के आसपास रिक्त है। अगर अवर अभियंता की बात करें तो दोस्तों इसमें भी लगभग 40 पद या 48 पद आप मान सकते हैं रिक्त हैं दोस्तों। उसी प्रकार यूपी आर्मिनल में अगर हम टीजी2 की बात करें कि टीजी2 के कितने पद हैं, तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड में 713 में से 442 पद कार्यरत हैं, 300 के आसपास इसमें है। टेक्नीशियन मैकेनिकल में इसमें भी लगभग 200-250 के आसपास आप समझ सकते हैं, 200-300 के आसपास समझ सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड इंस्ट्रूमेंट में अगर बात करें तो लगभग इसमें भी 40-45 के आसपास पद रिक्त हैं। और उसी प्रकार यूपी आर्मिनल में टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है वो कब आएगी, इन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया है। तो दोस्तों यूपीपीसीएल में कुछ बड़ा होने जा रहा है, और 99 मुझे जो मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 99% जो नई वैकेंसी है वो यूपी ट्रिपल सी आयोग की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। इसकी पुष्टि मैं बहुत जल्द करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। आपका अगर पैट स्कोर 1+ है तो आप दोस्तों तैयारी करें और अपना यूपीजीके और कंप्यूटर और ट्रेड 3 चीज़ें अच्छा कर लें, क्योंकि इस बार जो वैकेंसी है आपकी सबसे पहले यूपीपीसीएल उम्मीद है कि यूपी ट्रिपल सी से आने जा रही है। जो सबसे ज़्यादा जो चांस मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो अपडेट बन रही है वो ये बन रही है। आप मेरे से लगातार पूछते रहते हैं कि सर इसको कोशिश कीजिए, मैं इसके लिए कोशिश करूंगा दोस्तों बहुत जल्द। लेकिन अभी मैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए कोशिश करना चाहता हूं, एक बार अंतिम प्रयास, ठीक है। तो जो ट्यूबवेल ऑपरेटर के साथ ही बार बार कमेंट करते हैं, वो 1 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल के बीच में सभी से बात करके डेट रख दी जाएगी। अब ईद निकल गई है, आज आपकी ईद हो गई है,
आपको अपडेट दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी एकदम समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में शेयर कर देना, और जानकारी एकदम सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।